हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू स्वामी विवेकानंद इंस्टीट्यूट। जैसा कि बेटा आप लोगों को मालूम है कि जो हमारा सीयूईटी का जो सीरीज चल रही थी हमारी न्यूमेरिकल एबिलिटी की, उसका जो लास्ट टॉपिक था वो था बेटा एवरेज। और एवरेज में बेटा हमारे 3 लेक्चर लगे थे, जो उसमें बेटा हम लोग पी बाई क्यू एक लेक्चर में लिया है और 2 लेक्चर बेटा पी बाई क्यू प्लस थ्योरी बेटा हमने की थी। तो बेटा जो आज का नया टॉपिक है या जो नया सेशन है बेटा, जो नया सेशन है बेटा आज का, वो है हमारा रेशियो एंड प्रोपोर्शन। बेटा यहाँ पर रेशियो एंड प्रोपोर्शन। रेशियो बेटा एंड प्रोपोर्शन होता क्या है? पहले तो बच्चों बेटा आप धीरे धीरे और जल्दी जल्दी चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर लीजिए और जल्दी जल्दी बेटा इसमें ज्वाइन हो जाइए आपके पास, जिससे बेटा मुझे बार बार ना कहना पड़े कि आप ज्वाइन हो जाइए और सब्सक्राइब कर लीजिए या लाइक कर दीजिए, मुझे बार बार ना कहना पड़े। ठीक, तो जल्दी से जल्दी बेटा पास चैनल को लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए और ज्वाइन कर लीजिए आपके पास, जिससे बेटा हम हमारा टॉपिक्स स्टार्ट कर सकें चीज़ों को। क्योंकि हमारा आज का टॉपिक है क्या? रेशियो बेटा। रेशियो बेटा होता क्या है? सबसे पहले तो बेटा रेशियो होता क्या है बेटा? ये लिखा हुआ बेटा बड़े बड़े अक्षर में, रेशियो, RATIO एंड प्रोपोर्शन। ठीक, तो सबसे पहले बेटा होते क्या है हमको बेटा ये मालूम करने की जरूरत है। तो बेटा रेशियो मतलब कोई दो संख्याएं, कोई दो नंबर्स जिनका बेटा क्या होता है, एक रेशियो। एक प्रकार का रेशियो बेटा, वो बेटा आपके नेचुरल नंबर हो सकते हैं, है ना, या फिर बेटा अल्फाबेटिकल नंबर हो सकते हैं। तो उसका बेटा हमको रेशियो बताना है। कुछ होता है प्रोपोर्शन बेटा, कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल या इनवर्सली प्रोपोर्शनल। किस पे बेटा डायरेक्टली है हम और किस पे बेटा हम इनवर्सली प्रोपोर्शनल बेटा चीजों को। कुछ इसमें बेटा होते हैं डुप्लीकेटेड बेटा रेशियो, कुछ ट्रिपलेट रेशियो होते हैं, और सब डिफरेंट डिफरेंट पाए जाते हैं बेटा चीजों को। यहाँ पे आपसे बोला क्या जा रहा है, मैंने बताया बेटा आपके पास, है ना, the ratio of two quantity, the ratio of two quantity in the some units is fraction that one quantity is another plus one quantity is of another quantity। सम फ्रैक्शन ऑफ पास उन क्वांटिटी के कुछ फ्रैक्शन है जो वन है या एन अदर क्वांटिटी है, एन अदर क्वांटिटी। इस पूरे बेटा फंक्शन को क्या कहते हैं? रेशियो कहा जाता है बेटा। क्या कहा जाता है? रेशियो कहा जाता है। देखिए इसमें कोई बेटा आपके सब फॉर्मूले तो है ही नहीं रेशियो में। रेशियो आपको पता है बेटा कि ए रेशियो बी एंड बी रेशियो सी एंड सी रेशियो डी। बट डिपेंड करता है कि आपके बेटे जो रेशियो निकालना है उसके एलसीएम और एचसीएफ आपको पास मालूम चलने चाहिए। तो इसके क्या होगा चीजों को आपको, ये तो रेशियो होता है। ठीक, 4 नंबर्स का। दूसरा आपसे बोला जा रहा है यहाँ पे चीजों को, कुछ इसकी प्रॉपर्टियां हैं बेटा पास यहाँ पे, कुछ इसकी क्या है बेटा यहाँ पे प्रॉपर्टियां हैं। जल्दी जल्दी चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर लीजिए यार, है ना। नहीं बेटा आप लोग लाइक करते हैं, ना शेयर करते हैं, ना ही आप सब्सक्राइब करते हैं, और ना ही बेटा ज्वाइन कर रहे हैं। तो ज्वाइन बेटा कीजिए जल्दी, चैनल को लाइक सब्सक्राइब और ज्वाइन करना मत भूलिए। शेयर करना बेटा तो जरूर है बेटा, कंपलसरी है कि शेयर करना। और बेटा मजा आ रहा है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करो बेटा, अभी अभी इन द स्पॉट अभी। प्रॉपर्टी बेटा पास, द वैल्यू ऑफ रेशियो रिमेन अनचेंज। कोई एक ऐसा रेशियो, कोई एक ऐसी वैल्यू जो अनचेंज हो इफ ईच अदर वन टर्म इज मल्टीप्लाइड बाई एंड डिवाइड बाई सेम। मान लो बेटा के पास कोई एक रेशियो है आपके पास, मान लो यहाँ पे कि एक्स वाई रेशियो 2/3, 2/3। इनका रेशियो बेटा कितना है? 2/3 है। कितना रेशियो का? 2/3 रेशियो आपके पास। और आपसे बोला जा रहा है कि अनचेंज। चलिए उसी नंबर से हम लोग मल्टीप्लाइड करेंगे और उसी नंबर से यहाँ पे डिवाइड करेंगे। तो रेशियो बेटा कितना हो गया यहाँ पे? 10:15। मतलब कि रेशियो कितना आ रहा है? 2/3 तो आ रहा है रेशियो उसका। रेशियो बेटा क्या हो रहा है यहाँ पे? हर बार सेम हो रहा है, ना कि बेटा अनचेंज। अनचेंज नहीं है बेटा, यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं आ रहा बेटा चीजों को। द वैल्यू ऑफ रेशियो रिमेन अनचेंज इफ ईच वन ऑफ द टर्म ऑफ मल्टीप्लाइड एंड डिवाइडेंट। कोई सब नंबर है जो मल्टीप्लाइड हो रहा है और डिवाइडेंट हो रहा है, तो मतलब उसके बेटा रेशियो बेटा क्या हो जाएगा? वो अनचेंज हो जाएगा। नंबर 2, ए स्क्वायर डिवाइड बाई बी स्क्वायर इज द डुप्लीकेटेड रेशियो। एक बेटा किसका रेशियो होता है डुप्लीकेटेड? ए रेशियो बी का डुप्लीकेटेड होता है। ए स्क्वायर
अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए रेशियो बी। ये डुप्लीकेटेड होता है बेटा चीजों को। अल्फाबेटिकल बेटा यहाँ पे कितना हो जाएगा यहाँ पे कि ए क्यू अपॉन बी क्यू। ये ट्रिपलेट रेशियो होता है बेटा पास किसका, ए क्यू का और बी क्यू का, ए अपॉन बी। दूसरा आपसे बोला जा रहा है बेटा यहाँ पे कि स्क्वायर रूट ए एंड स्क्वायर रूट बी द सब डुप्लीकेटेड रेशियो। बेटा ये नंबर्स पूछे जाते हैं, तभी बेटा मैं आपको यहाँ पे थ्योरी बता रहा हूँ, नहीं मुझे मजा नहीं आ रहा है थ्योरी को बताने के लिए बेटा चीजों को, ठीक ना। मैं डायरेक्ट बेटा सवाल लगाना स्टार्ट ना कर दूं, है ना। डुप्लीकेटेड रेशियो बेटा आपसे पूछा जाएगा कि फाइंड आउट द रेशियो ऑफ द डुप्लीकेटेड 3:5 और 16। डुप्लीकेटेड रेशियो बताना बेटा किसका, 9/16 का डुप्लीकेटेड रेशियो। और आपके बेटा ऑप्शंस होंगे यहाँ पे 3:4, 3:5 एंड 3:6 एंड 3:3। तो बेटा इसका आपको डुप्लीकेट करने के लिए 3/4 इतना ये आंसर होगा बेटा चीजों को। तो इस प्रकार से बेटा पूछे जाते हैं, तभी बेटा मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। अंतर ना पूछा जाता तो बेटा मैं अपना यहाँ पे बताने की कोई कोशिश नहीं करता, ठीक ना। ए रेशियो बी एंड सी रेशियो डी, टू रेशियो देन कंपाउंड रेशियो। इसे क्या कहते हैं बेटा, इसे कंपाउंड रेशियो कहते हैं कि ए रेशियो बी एंड बी रेशियो सी के पास। तो कितना हो जाएगा यहाँ बेटा चीजों को, ए रेशियो बी और सी रेशियो डी कंपाउंड रेशियो बेटा। तो कितना हो जाएगा बेटा यहाँ पे ए सी बी डी, इसके मल्टीप्लाई और इसके मल्टीप्लाई बेटा यहाँ पे चीजों को। इस प्रकार से बेटा रेशियोज का हम निकाल सकते हैं, ठीक। ए रेशियो बी और बी रेशियो सी रेशियो डी चीजों को, ठीक। ये तो होते हैं बेटा क्या मेरी प्रॉपर्टियां, जो बेटा आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। बस सिंपल सी चीजें होती हैं जो आपको यहाँ पर ध्यान रखने की जरूरत होती है चीजों को बेटा। आगे बढ़ते हैं हम लोग प्रोपोर्शन बेटा चीजों को। द क्वांटिटी ऑफ टू रेशियो, द क्वांटिटी ऑफ टू रेशियो, द क्वांटिटी ऑफ टू रेशियो इज कॉल्ड प्रोपोर्शन। मतलब बेटा कोई क्या है, कोई क्वांटिटी है जो डायरेक्टली ए के प्रोपोर्शन बेटा किसके है, बी के है, ठीक। प्रोपोर्शन लेट ए बी सी डी आर 4 क्वांटिटी। प्रोपोर्शन बेटा कितना हो जाएगा, ए रेशियो बी प्रोपोर्शन सी रेशियो डी ए बेटा। ये क्या बेटा यहाँ पे प्रोपोर्शन है बेटा चीजों को, यहाँ पे कितना है बेटा, यहाँ पे प्रोपोर्शन है बेटा। द क्वांटिटी ऑफ टू रेशियो इज कॉल्ड बेटा प्रोपोर्शनल। लेट ए बी सी डी है ना डी आर 4 क्वांटिटी, देन द प्रोपोर्शनल आर ए रेशियो बी सच दैट अपस यहाँ पे और सी रेशियो डी। इस प्रकार से बेटा हम चीजों को यहाँ पे देखते हैं बेटा। ये होते क्या प्रोपोर्शन है यहाँ पे चीजों को। प्रॉपर्टी ऑफ प्रोपोर्शन बेटा पास, इसकी बेटा प्रॉपर्टी क्या होती है। फर्स्ट प्रॉपर्टी आपसे बोल रहा है कि इफ एक्स इज द थर्ड प्रोपोर्शन टू द ए बी सी। मान लीजिए कि बेटा x इज द थर्ड प्रोपोर्शन है बेटा, कितना यहाँ पे x इज थर्ड प्रोपोर्शन है। मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा कि a रेशियो b b रेशियो c, मतलब इस प्रकार से। तो b इक्वल टू ए सी। मतलब बेटा कोई नंबर्स दे रखा है आपके पास, कोई 3 रेशियो यहाँ पे, किसके कोई 3 रेशियो, इफ थर्ड प्रोपोर्शन का आ जाता है पास, कोई 3 नंबर्स है यहाँ पे, कोई 3 नंबर है, तो जैसे बोलेगा a अपॉन बी इज इक्वल टू रेशियो बेटा आपके पास यहाँ पे b अपॉन सी। तो बेटा डायरेक्टली बेटा इसका देखा जाता है यहाँ पे चीजों कितना यहाँ पे कि b यहाँ पे क्या है कॉमन आ रहा है चीजों को, ठीक। मीन प्रोपोर्शन बेटा पास, मीन प्रोपोर्शन का मतलब होता है बेटा कोई 2 नंबर है आपके पास, कोई बेटा कितने यहाँ पे 2 नंबर है यहाँ पे a एंड b, और आपसे बोला जा रहा है बेटा यहाँ पे मीन प्रोपोर्शन बेटा यहाँ पे मीन प्रोपोर्शनल। तो होता है रूट a इंटू बी, रूट के अंदर बेटा a इंटू बी, बेटा ये चीज लिखा हुआ है यहाँ पे चीजों को, मीन रूट के अंदर a इंटू बी, ठीक। ये चीज है। इफ a अपॉन बी इक्वल टू सी अपॉन डी एंड देन a प्लस बी रेशियो a माइनस सी a माइनस बी इक्वल टू सी प्लस डी अपॉन सी माइनस डी। इस प्रकार से बेटा पास, इससे बेटा बोलते हैं क्या डिविडेंड एंड कंपोनेंट एंड डिविडेंड डोनट। तो बेटा ये चीज होता है डिविडेंड एंड कंपोनेंट बेटा। ये रेशियो बेटा आपने हमेशा पढ़ा होगा चीजों को। तो बेटा ये चीज होती है इसकी बेटा क्या प्रॉपर्टी। चलिए एक सवाल देखते हैं तो एकदम क्लियर बेटा हो जाएगा। हाँ हाँ बेटा लीजिए, अब बताइए सवाल बेटा। मैंने आपको बताया
कि सवाल को लगाने से पहले बेटा आप 2 मिनट को या 10 सेकंड को सोचिए जरूर क्या बोल रहा है आपसे बेटा चीजों को वो, और क्या नहीं बोल रहा है बेटा। आपसे बोला जा रहा है कि 2 नेचुरल नंबर बेटा पास आर इन रेशियो 3:5 है। माना बेटा मैंने यहां पे रेशियो 3x/5x है। कितना बेटा यहाँ पे x/5 है, 3x/5 एंड प्रोडक्ट बेटा कितना है इनका दोनों का 3x × 5x इक्वल टू 2160 मल्टीप्लाई कीजिए x² × 15 इंटू बेटा कितना है यहाँ पे 2160। ठीक बेटा, बेटा इसको डिवाइड कर दो आप x से 2160 15 6 4 4 कितना है बेटा यहाँ पे x² इक्वल टू बेटा आया यहाँ पे 140 और बेटा 144 और x इक्वल बेटा कितना है 12। x इक्वल बेटा कितना है यहाँ पे 12। कितना है बेटा यहाँ पे 12। फिर बोला जा रहा है कि उनका गुणनफल इतना है, तो सबसे छोटी संख्या बेटा बताइए यहाँ पे कितना हो जाएगा बेटा चीजों के यहाँ पे। एक तो बेटा ये वाली, दूसरा कितनी है 3x, तो यहाँ पर लिखेंगे बेटा यहाँ पे स्मॉलेस्ट संख्या स्मॉल नंबर 3 × 12 36। कितना बेटा यहाँ पे 36। ये आंसर खत्म। कितना है बेटा यहाँ पे ये आंसर खत्म 36। आपसे बोला क्या जा रहा था कि 2 नेचुरल नंबर बेटा आर इन रेशियो बेटा 3:5 एंड बेटा प्रोडक्ट 2160 द स्मॉलर ऑफ द नंबर सबसे स्मॉलेस्ट नंबर बताइए बेटा इसमें क्या होगा। तो मैंने लिखा है दो प्रकार, आपके पास 2 प्राकृतिक संख्याओं 3:5 है, तो मैंने रेशियो मान लिया बेटा कितना 2 प्राकृतिक संख्या होंगे यहाँ पर 3:5 यहाँ पे। आपसे बोला जा रहा है कि 2 प्राकृतिक संख्या है जिनका रेशियो कितना है 3:5 बेटा यहाँ पे, और फिर उनसे बोला जा रहा है कि उनका गुणनफल कितना है 2160 है बेटा। चलो ठीक है बेटा, मैंने माना यहाँ रेशियो कितना है 3:5/3x/5x। इनका बेटा प्रोडक्ट बेटा गिन लिया यहाँ पे, तो कितना 15 × x² कितना 160, इसको डिवाइड कर दिया यहाँ पे कितना 44 144, इससे डिवाइड कर दो बेटा यहाँ पे कितना आएगा 12, और ये 12 का बेटा स्मॉल संख्या पूछी जा रही, तो 3 × x और x इक्वल टू बेटा कितना 12 और 3 × क्या 12 इंटू इक्वल टू 36 बेटा। यही मेरा आंसर हो जाएगा बेटा, यही मेरा आंसर हो जाएगा चीजों को। ठीक, ये बेटा क्लियर हो गया यस या नो। जहां बेटा समझ में ना आया हो आप इसकी स्क्रीनशॉट लीजिए, जहां समझ में ना आया बेटा आप मैसेज कीजिए कि हाँ सर यहाँ समझ में आया, दोबारा आपको बेटा समझाने की कोशिश करूंगा। ठीक, लेकिन बेटा चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब बेटा करते रहिए जरूर। चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करते रहिए, है ना, जिससे बेटा हमारा और आपका दोनों का कुछ मोटिवेशन बना रहे बेटा। हम बेटा चाहते हैं डेली बेटा हमारा वीडियो और डेली बेटा हमारी क्लास लाइव हो, और बेटा हम यही एक्सपेक्ट करते हैं आप लोगों से कि ज्यादा से ज्यादा बेटा आप लोगों का प्यार मिले, कि हाँ हम अपना और एफर्ट दे सकें और आप और अच्छा कंटेंट आप लोगों के लिए प्रोवाइड कर सकें। बस इतना कहना है कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करते रहिए। इस चीज का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या लिख लीजिए इसको। लीजिए, आपसे बोला जा रहा है व्हाट मस्ट बी एडेड टू ईच टर्म ऑफ द रेशियो 7/11 so as to make it equal to 3/4। अनुपात 7/11 के प्रत्येक पद में क्या जोड़ना चाहिए ताकि उनका अनुपात कितना हो जाए यहाँ पे ये हो जाए। चलिए बेटा बहुत इजी सवाल है, कोई मतलब नहीं बेटा यहाँ पे चीजों को हम लिख लेते हैं बेटा यहाँ चीजों को। यहाँ पे मैंने आपसे बोला कि लेट x नंबर एडेड x नंबर बेटा हम ऐड करते हैं यहाँ पे, तो कितना हो जाएगा 7 + x/11 + x। कुछ 2 नंबर बेटा रेशियो था आपके पास, और आपसे बोला गया कि कितना हो जाए चीजों को यहाँ पे, वो हो जाए मेरा यहाँ पे 3/4 हो जाए। बस 3/4 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए बेटा यहाँ पे चीजों को, कितना हो जाएगा यहाँ पे 7 × 4 + 4x इज इक्वल टू 3 × 11 + 3x 28 + 4x - 3x
इज इक्वल टू 30। इस नंबर को फिर लाइए यहाँ पे, तो कितना हो जाएगा, x इक्वल टू 5। आंसर खत्म, x इक्वल टू 5, डी आंसर। बस आपसे इतना बोला जा रहा था, बहुत सिंपल सवाल है चीजों को, रेशियो एंड प्रोपोर्शनल चीजों को आपको बस आपको बनाना आना चाहिए कि क्या बोला है। आपसे बोला जा रहा है कि कोई दो संख्याओं का अनुपात है या दो संख्याओं का रेशियो है, फिर बोला जा रहा है कि इसमें और ऐड क्या करें, हम और ऐड क्या करें कि उनका अनुपात कितना हो जाए, 3/4 हो जाए, 3/4 हो जाए, तो के बराबर हो जाए। ठीक है बेटा, तो मैंने लिखा है यहाँ पर लेट एक्स नंबर को ऐड कर देते हूँ मैं आपके इसमें डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर के अंदर। बेटा मैंने एक्स नंबर को यहाँ पे डिनोमिनेटर को और एक्स को ऐड कर दिया यहाँ पे और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया। बस सिंपल सी थ्योरी थी बेटा पास। एक यहाँ कितना है, एक्स इक्वल टू 5। इसका बेटा आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बस आपको रेशियो एंड प्रोपोर्शनल बेटा आपको बस इतना मानना है कि आपकी थ्योरी पूछ क्या रही है, सवाल का मोटिवेशन क्या है पूछने का। तो बेटा सवाल का आपके जो मोटिवेशन उसको आप बेटा पूछिए सवाल को, और इसके बाद से आप इस चीजों को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए। अच्छा मजा आया बेटा यहाँ पर, तो लाइक बेटा शेयर अभी कीजिए आप, अभी अभी। ठीक, हाँ बेटा चलिए, सवाल बेटा आपके पास टाइम है 1 मिनट, आप बेटा सवाल को देखिए, सवाल को देखिए बेटा कितना आपके पास है। हाँ बेटा हुआ, आपसे बेटा बोला गया जा रहा है कि इफ टू नंबर्स आर इन रेशियो 5/8 एंड इफ 9 be added to each other बेटा बस द बिकम रेशियो, इतना आ जा रहा है बेटा। ठीक, तो लोअर नंबर ज्ञात करना है। आपसे समझ में आया, कोई दो नंबर है जिनका रेशियो ऑलरेडी कितना है, यहाँ पे 5/8 है, और आपने बोला कि उसमें डिनोमिनेटर्स में ऐड कर दिया है, डिनोमिनेटर में बोला कि 9 एडेड टू ईच अदर। माना मैंने यहाँ पर लेट टू नंबर 5x and 8x added 9 each नंबर बेटा। चलिए बेटा यहाँ पे कितना हो गया, यहाँ पे 5x + 9 अपॉन 8x + 9। अब बेटा रेशियो कितना हो जा रहा है इसका, 8/11। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, कितना हो जाएगा, 55x + 99 इज इक्वल टू 64 + 8 9 72। चीजिए यहाँ पे, इसको साइड लाइए यहाँ पे, 64x - 55x इज इक्वल टू 99 - 72। कितना हो गया यहाँ पे, 9 इज इक्वल टू 7 2 x से डिवाइड कीजिए 27/9 कितना 3। x इक्वल टू कितना निकाले हमें यहाँ पे 3। x इक्वल टू मेरा कितना आया यहाँ पे 3 आया। बस सिंपल सा था, आपसे बोला जा रहा है कि दो नंबर्स का बेटा पास रेशियो इतना है, तो पर बोला जा रहा है कि ईच 9 एडेड टू बेटा उनका रेशियो बेटा कितना आ जाता है, इतना। उसमें 9 बेटा हम नंबर में जो रेशियो है उसमें बेटा हम 9 को और ऐड कर देते हैं तो रेशियो बेटा इतना आ जाता है। तो फिर आपसे बोला जा रहा है इसमें कि फाइंड द लोवेस्ट नंबर। अब लोवेस्ट नंबर बेटा क्या है यहाँ पे चीजों को, तो पहला नंबर तो कितना बेटा इसका इतना है, तो 5 × 3 15 और 8 × 3 24। आंसर कितना बेटा यहाँ पे 15। आंसर बेटा क्या आया 15। बस सवाल को बेटा की लैंग्वेज समझना है कि सवाल बोल क्या रहा है। बेटा अभी आप मान लेते हैं यहाँ पे कि दो नंबर मैंने x और y मान लिए, उसका रेशियो बेटा कितना है यहाँ पे 8/5 है आपके पास, यहाँ पे रेशियो कितना है यहाँ पे 8/5 है। और फिर आपसे और बोल दिया कि भैया इसमें 9 और जोड़ दो
तो बेटा क्या करते आप, 5 में 9 जोड़ देते और बेटा 8 में 9 जोड़ देते तो कितना हो जाता, 17, 14/17, और फिर बोलते आपके रेशियो बेटा इतना है, तो कैसे निकालते फिर उसके बेटा टर्म्स। तो पहले बेटा आप लोग सवाल को समझो कि सवाल के बेटा पास बोल क्या रहा है चीजों का, सवाल की रिक्वायरमेंट क्या है। बस मैंने डायरेक्ट लिखा है यहाँ पर कि दो संख्याओं का बेटा रेशियो 5 8 अपॉन इतना है, तो मैंने लिखा कि पहला रेशियो बेटा कितना है 5x और दूसरा कितना कितना है 8x। फिर आपसे मैंने बोला कि 9 को ईच को ऐड कर दिया जाए यहाँ पे, तो मैंने ऐड कर दिया तो कितना है बेटा पास 5x + 9 अपॉन 8x + 9। फिर इसका रेशियो बेटा कितना हो जा रहा है 8/11 हो जा रहा है चीजों को। तो निचली संख्या ज्ञात कीजिए बेटा चीजों को। ठीक, इसके बेटा स्क्रीनशॉट लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए और फिर बेटा इसका नया सवाल हम लगाते हैं चीजों को। स्क्रीनशॉट लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट लेते रहिए। मजा आया तो बेटा पास लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। लीजिए बेटा, बेटा आपके पास ये ऑप्शन है, इफ x इज द मीन रेशियो, मीन प्रोपोर्शन बेटा रेशियो कितना बेटा यहाँ पे मीन प्रोपोर्शन यहाँ पे, देन द वैल्यू ऑफ x, द वैल्यू ऑफ x, x, ठीक है बेटा, x की वैल्यू बतानी है क्या होगा। अब बताइए आपको क्या होना चाहिए आप चीजों को। आप सवाल बेटा अभी तत्काल बताइए क्या होगा सवाल आपका चीजों को यहाँ पे। क्या होगा बेटा चीजों को, आपसे बोला जा रहा है बेटा कि इफ x इज दैट मीन रेशियो, इफ इतना एंड दूसरा इतना है ना, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ x। बेटा मैंने अभी बताया था मीन रेशियो बेटा यहाँ पे चीजों को, मीन प्रोपोर्शन बेटा यहाँ पे रूट a इंटू बी। ठीक है, अब मीन बताया यहाँ पे, तो मतलब बेटा कितना हो यहाँ पे x का स्क्वायर इज इक्वल टू a एंड b। ये तो हो गया, ये से नो इतना हो गया। तो a की बेटा वैल्यू कितनी है यहाँ पे x-2, b की वैल्यू बेटा कितनी है x-3। इतना बेटा चीजों को ऊपर लिखते हैं यहाँ पे x स्क्वायर -2x -3x + 6 कैंसल आउट। इस नंबर को साइड लाइए यहाँ पे, इस नंबर को साइड लाइए, तो 5x = 6, x = 6/5, आंसर सी ऑप्शन बेटा। ठीक, आपसे बोल कर मैंने बेटा अभी आपको जस्ट फॉर्मूला बताए थे यहाँ पे, क्या बताया था आपके पास कि मीन प्रोपोर्शन तो क्या होता है a एंड b स्क्वायर रूट, ये से नो। तो बेटा मैंने आपको भी थ्योरी क्यों बताई थी, क्योंकि जिससे बेटा आपका मोटिवेशन बेटा बना रहे कि हाँ मुझे फॉर्मूला लर्निंग है। हाँ, पूरे बेटा चैप्टर में कहीं फॉर्मूला लगना है, लेकिन बेटा जब आपका फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन पूछेगा, मीन प्रोपोर्शन हो गया, डुप्लीकेट रेशियो क्या होता है, ट्रिपलेट रेशियो क्या होता है ना, नॉर्मल रेशियो क्या होता है, कॉम्प्लेक्स रेशियो क्या होता है, तो बेटा इसी ने आपको थ्योरी आनी चाहिए वहां पे। तभी बेटा मैंने आपसे यहाँ पे क्या थ्योरी को बताया हुआ चीजों को। जब आपको थ्योरी नहीं मालूम होगी तो बेटा ये सवाल हो जाएगा, असंभव नहीं सवाल होगा बेटा चीजों को। ये सवाल बेटा आपका कभी नहीं होगा जब तक बेटा थ्योरी नहीं, क्योंकि बेटा मीन प्रोपोर्शन का बेटा मतलब होता है कि बेटा दो नंबरों का रेशियो, बेटा दो नंबरों का स्क्वायर रूट बेटा चीजों को। ठीक, अब देखिए नेक्स्ट सवाल आपसे क्या बोला जा रहा है कि संख्याएं 16 12 18 कुछ चार अनुपातिक है, चार अनुपातिक है बेटा पास, और आपसे बोला जाएगा 4 प्रोपोर्शनल। अब 4 प्रोपोर्शनल बेटा अभी जस्ट मैंने बताया था आपके पास कि A/B, C/D, यस या नो, यस या नो, यही तो मैंने बताया था आपके पास। बस बेटा 12/16 = 18/D। चलिए 2 × 8
4। क्या कर रहा हूं मैं यार, ये क्या कर रहा हूं मैं यहाँ पे, चीजों को सही से रखना। 12/16 इक्वल टू 18/x। 36 18, 36 12 और 3 18 8। तो कितना है, x इक्वल टू 24। 24 ठीक है ना, x इक्वल टू 24। तो बेटा एक चीज आपके पास, आपसे बोल यार चौथा अनुपातिक या फोर्थ प्रोपोर्शनल बेटा यहाँ पे। तो मैंने जस्ट बेटा अभी बताई हुई थोड़ी बेटा पास कि A/B C/D। इसके बेटा क्या होता है, रेशियो होता है 4 नंबरों का। और जब बेटा थर्ड वाला होता है तो मैंने क्या रेशियो बताया था, थर्ड के लिए बेटा बताया हुआ था रेशियो बेटा के A/B B/C। ए वाला ये थर्ड बेटा पास आपके पास प्रोपोर्शनल नंबर होता है, आपके पास कितना होता है, ये थर्ड प्रोपोर्शनल नंबर होता है, ये फोर्थ प्रोपोर्शनल नंबर होता है। तो बेटा आपको चीज बेटा यहाँ पे पता होनी चाहिए यार, मीन रेशियो बेटा क्या होता है, मीन प्रोपोर्शनल बेटा क्या होता है चीजों को। चलिए नेक्स्ट सवाल, ये पढ़िए सवाल को। जहां समय में बेटा ना आए तो वहां पूछिए, लेकिन बेटा चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करते रहिए बेटा चीजों को यहाँ पे, जिससे बेटा आपको बेटा मोटिवेट करने के लिए हम आपका सहयोग कर सके चीजों को। अरे बहुत सवाल है, टेंशन मत लो अब। आज आज बहुत सवाल है अपने पास, पूरी पीपीटी फुल है। हाँ चलिए, आपसे बोले जा रहा है कि संपूर्ण विश्व में भूमि एवं जल का अनुपात कितना है, 2:1:2 है। आपसे बोले जा रहा है कि संपूर्ण विश्व में भूमि और जल का अनुपात बेटा कितना है, 1:2 है। यदि उत्तरी गोलार्ध में यह अनुपात 2 बेटा कितना हो, 3 हो, तो दक्षिणी गोलार्ध में बेटा की जल की अनुपात बताइए बेटा पास, जल का अनुपात बताना है किसमें, दक्षिणी गोलार्ध में। अब आपसे बोला बोला जा रहा है कि द रेशियो ऑफ द लैंड एंड वाटर इन द वर्ल्ड, whole world 1/2, if the ratio in the northern hemisphere 2/3 and ratio of the lands and water the southern hemisphere find out करना है। ठीक है ना, आप सवाल को सोचिए 2 मिनट के लिए, फिर मुझे बताइए क्या होगा। सवाल को सोचिए फिर बताइए मुझे आप। हाँ बेटा क्या हुआ, क्वेश्चन में बेटा आया, सवाल क्या बोल रहा है, आपसे बोलो यार बेटा कि संपूर्ण विश्व में बेटा, संपूर्ण विश्व में भूमि और जल का अनुपात बेटा कितना है, कितना है बेटा, 1:2 है। मतलब बेटा कि इस पूरे बेटा गोलार्ध में इस प्रकार से, ठीक, 1:2 है। एक इसका यहाँ पे लैंड और ये वाटर, ठीक। अब आपसे बोल रहा है कि उत्तरी गोलार्ध में यह अनुपात 2:3 है। तो दक्षिणी गोलार्ध में बेटा जल का अनुपात बताना है, भूमि और जल का अनुपात बेटा, इस वाले में चीज में बताना चाहिए। मान लो बेटा, मान लो कि आपसे बोला जा रहा है कि भैया जो पूरा का पूरा जो विश्व है, हमने इसको 3 भागों में बांट दिया। किन भागों में बांट दिया इसमें बेटा, उसका हमने 3 भागों इसको डिवाइडेंट कर दिया बेटा पास। जब 3 भागों में हम डिवाइडेंट करेंगे बेटा इस चीज को, तो कितना हो जाएगा चीजों को बेटा, यहाँ पर चीजों को जब बेटा 3 भागों में इसको डिवाइड करेंगे यहाँ चीजों को, तो कितना हो जाएगा बेटा यहाँ पर टोटल लैंड एंड अर्थ
3 पार्ट, 3 पार्ट, ठीक ना। जब 3 पार्ट में हमने डिवाइड कर दिया आपके पास कि आपका नॉर्दर्न और साउदर्न के पास यहाँ चीजों को, जब हमने इस चीज को डिवाइड कर दिया यहाँ पे, तो क्या हो रहा है चीजों को यहाँ पे, है ना। तो जो इनके अनुपात आ रहा है, रेशियो ऑफ लैंड एंड वाटर 1:3 है, 1:3 है आपके पास यहाँ पे। तो निकालें क्या, लैंड शेयरिंग, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे बेटा कि 3 मतलब 30/3, अपन दोनों सम कर दिए जाते हैं यहाँ पे बेटा। तो कितना आया यहाँ पे 10, किसके निकल आया बेटा यहाँ पे, लैंड का निकल आया। अब आपसे बोला जा रहा है कि उत्तरी, जब इसका बेटा कितना हो जाता है, उत्तरी गोलार्ध में कितना हो जाता है यहाँ पे बेटा, ये 13 हो जाता है बेटा चीजों को यहाँ पे, रेशियो। तो उत्तरी गोलार्ध रेशियो, नॉर्थ पार्ट रेशियो 2:3 है यहाँ पे। कितना बेटा यहाँ पे 2 यहाँ पे 3 निकल आया चीजों को आप, जो आपके पास यहाँ पे गिवन है ना। तो बताना भैया, जब 3 आपके पास 5 है, तो इसको हम किस प्रकार से कर सकते हैं यहाँ पे, किसका निकालने में, यहाँ पे वाटर का निकालने। अब वाटर बेटा कितना आ जाएगा यहाँ पे चीजों को, वाटर कितना आ गया यहाँ पे, वाटर रेशियो, सॉरी वाटर शेयरिंग, वाटर शेयरिंग बेटा कितना हो जाएगा यहाँ पे 30/5, कितना यहाँ पे 6%। तो इतना बेटा समझ में आया नहीं आया बेटा पास, इतना बेटा समझ में आया कि नहीं आया, आप मुझे बताइए यहाँ पे, ठीक। ठीक बेटा, इतना आया वाटर पास यहाँ पे, ठीक ना। इसके बाद से बेटा आप और देख सकते हैं बेटा चीजों को। अब क्या बोला जा रहा है चीजों को यहाँ पे, अब आपसे बोला जा रहा है कि आपका दक्षिण गोलार्ध में भूमि और जल को टेम्परेचर, ठीक है, निकल आया बेटा चीजों को यहाँ पे, ठीक है ना। अब आपको बेटा यहाँ पे हाँ हाँ, तो बेटा मुझे मालूम है आप यहाँ पे 2/3 ले रहा है ना बेटा, ये 2/3, हाँ 2/3, टोटल शेयरिंग ऑफ वाटर एंड साउदर्न पार्ट साउथ जोन। तो 15 इंटू बेटा कितना हो जाएगा, 15 इंटू कितना हो जाएगा बेटा चीजों को, कितना बेटा यहाँ पे 15/5, हाँ 15 बेटा यहाँ पे चीजों को। तो बेटा कितना निकल आएगा बेटा यहाँ पे चीजों को, इतना बेटा आपके पास आ जाएगा यहाँ पे 30/2/3 ना, 30/2/3, 2/3 इंटू 30, क्योंकि बेटा इतने लैंड एरिया तो है बेटा हमारे पास यहाँ पे चीजों को, है ना। यही है बेटा हमारे पास यहाँ पर लैंड एरिया, बेटा कितना हो जाएगा यहाँ पे 3 इंटू कितना 20% बेटा पास, कितना निकला है बेटा यहाँ पे 20% निकला है बेटा। जब 20% बेटा निकल आया, तो आपसे और क्या बोल रहा है चीजों को यहाँ पे,
अब बेटा आपसे फिर और बोला जा रहा है चीजों को, यहाँ पे चीजों को कि उस त्रिगोला बेटा, ठीक है निकल आया बेटा चीजों को। तो बेटा आ गया यहाँ पे कि शेयरिंग ऑफ वाटर, तो शेयरिंग बेटा वाटर बेटा कितना यहाँ पे हो जाएगा आपके पास, यहाँ पे 2/3 इंटू कितना बेटा यहाँ पे 2/3 बेटा इंटू 3/2 इंटू 30 बेटा पास, काटिए कितना है यहाँ पर 15, कितना है 15, 15×3 = 45, 15×3 = 45। चलिए अब निकल आएगा बेटा यहाँ पे वाटर, भूमि बेटा कितना है 45, 45 -30 नॉर्मल इतना 20 -10 सॉरी 6, यहाँ कितना आया यहाँ पे चीज़ों को, ये आया आपके पास यहाँ पे 15:14, 15 यहाँ पे क्या 14 बेटा, यही बेटा मेरा आंसर यहाँ पे निकल आएगा चीज़ों को यहाँ पे, ठीक। ये मिस्टेक हो रही है, हाँ इसमें थोड़ा ऑप्शन बेटा गलती है, बाकी बाकी ठीक है बेटा सवाल को, ठीक है ना। इस प्रकार बेटा हम लोग इसको करेंगे, तो इसके आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा चीज़ों को, ठीक, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। ठीक, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं चीज़ों को यहाँ पे, हाँ लीजिए बेटा। अब आपसे बोला जा रहा है सवाल का बेटा, देखिए सवाल क्या बोल रहा है बेटा चीज़ों को आपसे यहाँ पे, सवाल को बेटा देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए बेटा चीज़ों को यहाँ पे, ठीक। लाइक शेयर और सब्सक्राइब बेटा पास नहीं रखना चाहिए चीज़ों को, ठीक, करते रहिए। आपसे बेटा बोल के रहा है व्हाट द सम ऑफ मनी इज डिवाइडेड बाय 3 अमंग पीपल, जो आपके पास पैसा है कुछ, उनको बेटा 3 लोगों में डिवाइड करना है। रेशियो बेटा कितना है यहाँ पे चीजों को, यहाँ पे 3 रेशियो बेटा 4 बेटा 4:7 अनुपात में बांटना है, ताकि दूसरा व्यक्ति को केवल 2 प्राप्त हुए होते हैं, केवल सेकंड पर्सन को ओनली 12 ओनली प्राप्त होता है बेटा, कितना ओनली 12 प्राप्त होता है। तो बताइए बेटा कि इनका रेशियो बेटा क्या होगा। अब सबसे पहले तो बताओ वाला मनी कैसे निकालेंगे बेटा, यहाँ पे आपका दिक्कत क्या है, मनी की दिक्कत है, पहले तो मनी निकालिए बेटा कितना होगा चीजों को यहाँ पे, है ना। हाँ निकालिए बेटा, यहाँ पे देखिए बेटा आपसे आप बोले यार व्हाट द सम ऑफ मनी इज द डिवाइडेड अमंग 3 पीपल्स, लेट मनी एक्स। अब आपसे बोला जा रहा है कि एक्स है यहाँ पे, और फिर बोला जा रहा है कि भैया एक कितना आ रहा है यहाँ पे चीनों को, इसका सम कितना आ रहा है, और आपसे क्योंकि बोला जा रहा है कि कितना प्राप्त है सेकंड वाले को, सेकंड वाले को कितना प्राप्त हो रहा है चीजों को यहाँ पे 12 रुपए, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे लेट एक्स सेकंड पर्सन टेकिंग द मनी 12 रुपीज, कितना बेटा यहाँ पे 12 रुपीज, यही तो डाउट है यहाँ पे आपको, 12 रुपीज यहाँ पे प्राप्त हो रहा है चीजों को, तो और क्या करना है बेटा चीजों को यहाँ पे, ठीक है ना। यहाँ पे तो बीच 4x अपॉन सबका सम 14 इंटू 12, 14 इंटू 12 बेटा यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए चीजों को बेटा यहाँ पे, तो जो रेशियो बेटा निकलेगा वो पता चल जाएगा चीजों को यहाँ पे। तो सेकंड वाले को कितना बेटा मिल रहा है यहाँ पे 12 रुपए, तो कितना हो जाएगा 4×3 = 12, यहाँ पे x = 42, x = कितना है यहाँ पे 42, आंसर खत्म डी।
तो बेटा यही आपसे बोला जा रहा है कि व्हाट इज द सम ऑफ मनी इज डिवाइडेड बाई 3 पर्सन्स। अब चेक करना है बेटा, आप कौन सा चेक करना है कि हाँ मेरा आंसर सही निकला निकला। चलिए बेटा यहाँ पे तो तब 3x 3y प्लस 4y प्लस 7y इक्वल टू कितना 14। कितना हो जाएगा बेटा पास यहाँ पे 14y इक्वल टू कितना 42, y इक्वल टू कितना 3। चलिए बेटा पहला नंबर बेटा कितना 9 रुपये पाएगा, दूसरा 12 रुपये पाएगा और तीसरा बेटा कितना 21 रुपये पाएगा। चेक कर लीजिए 21 ठीक। मतलब जो सी वाला है वो 21 रुपये पा रहा है, दूसरा वाला 12 रुपये पा रहा है और फर्स्ट वाला कितना पा रहा है 9 रुपये। यही आपसे बोला जा रहा है कि दूसरा व्यक्ति बेटा किलो कितना पा रहा है 12 रुपये। तो बेटा ये एकदम परफेक्ट बेटा सवाल था, बस थोड़ा सा बेटा सवाल में थोड़ा घुमा हुआ था चीजों को। और बाकी बेटा शेयर कीजिए और लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। सवाल में बेटा मजा आ रहा है तो बेटा आप अभी बेटा चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कर देना बेटा चीजों को यहाँ पे ठीक। इसके बेटा आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं चीजों को, क्या आपसे इसमें बोला जा रहा है चीजों को यहाँ पर जी ठीक। स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा इसका, 10 सेकंड बेटा आपके पास टाइम है ठीक। स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। लीजिए बेटा नेक्स्ट सवाल। नेक्स्ट सवाल बेटा आपसे पूछा जा रहा है एक निश्चित परीक्षा में उत्तीर्ण होने वालों की संख्या। आप मतलब सवाल को पढ़ लीजिए फिर बताऊंगा बेटा मैं आपको पूछने को। आपसे क्या बोला जा रहा है बेटा यहाँ पे एक निश्चित परीक्षा में उत्तीर्ण होने वालों की संख्या अनुत्तीर्ण होने वालों की संख्या से 4 गुना थी ठीक है। यदि 35 कम अभ्यर्थी होते तो 9 अधिक उत्तीर्ण होते तो उत्तीर्ण और अनुत्तीर्ण की संख्या का अनुपात 2/3 है। तो कुल अभ्यर्थियों की संख्या ज्ञात करना है। सबसे पहले बेटा आप चीज को ये चेक कीजिए, आपसे बेटा और क्या पूछा जा रहा है। आपसे बोला जा रहा है कि द रेशियो 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 कैंडिडेट इतना 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 उत्तीर्ण होते तो देन द टोटल नंबर ऑफ द कैंडिडेट्स। तो कुल अभ्यर्थी कितने होते बेटा चीजों को कितने होते यहाँ पे कुल अभ्यर्थी कितने होते बेटा आपको बताना है। टोटल कैंडिडेट टोटल ठीक ना डेट एक्स कितना मान लिया बेटा मैंने यहाँ पे एक्स मान लिया आपके पास यहाँ पे कितना मान लिया बेटा मैंने यहाँ पे एक्स मान लिया। और जब बेटा आपने एक्स मान ही लिया यहाँ पे तो फिर आपसे बोला क्या जा रहा है बेटा चीजों के यहाँ पे कि एक निश्चित उत्तीर्ण होने वाली संख्याओं में ठीक ना 4 गुना बेटा होती कितने बेटा होती है यहाँ पे 4 गुना तो 4x। फिर बोला जा रहा है कि 35 कम होते तो 9 अधिक उत्तीर्ण होते। कितने होते बेटा यहाँ पे 9 अधिक उत्तीर्ण होते। 35 कम होते तो 9 बेटा कितने होते हैं बेटा यहाँ पे अधिक उत्तीर्ण होते। मतलब बेटा क्या 9 प्लस x ठीक। फिर बोला जा रहा है तो अधिक होते तो अनुत्तीर्ण अभ्यर्थियों का बेटा रेशियो बेटा कितना हो जाता है यहाँ पे x प्लस 9 और 2/1। और बेटा आप इसमें देखिए बेटा कि उत्तीर्ण बेटा और कितने होते बेटा चीजों के यहाँ पे। अब बेटा आपसे बोला कितने आ रहा है यहाँ पे कि और उत्तीर्ण बेटा कितने हो सकते थे बेटा चीजों को यहाँ पे कितने हो सकते थे बेटा चीजों को। तो आपसे बेटा बोला जा रहा है कि 9 अधिक होते बेटा पास तो मतलब 9 बेटा यहाँ पे कितना कम यहाँ पे कितना बेटा यहाँ पे 9 कम।
-9 बेटा चीजों को। ठीक है, इतना चीजों को लीजिए यहाँ पे, बस कुछ नहीं करना, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, आंसर खत्म। चीज यहाँ पे 4x माइनस 44 इज इक्वल टू 2x प्लस 18, इसको फट ले जाऊं, 4x माइनस 2x इज इक्वल टू 18 प्लस 44, और 18 प्लस 44 कितना होता है 62, कितना होता है यहाँ पे 62 बाई 2 कर दो यहाँ पे 31 31, एक्स इक्वल टू कितना आया 31, कितना आया बेटा यहाँ पर 31 बेटा चीजों को। तो फिर आपसे बोले रहा है कि कुल अभ्यर्थी बेटा पास, कुल अभ्यर्थी बेटा चीजों को। ठीक है बेटा, तो अब तो निकली आया, इसमें से आंसर क्या है, एक्स की वैल्यू रख दो बेटा यहाँ पे, आंसर निकल आएगा यहाँ पे चीजों को, इसमें रख दो एक्स की वैल्यू बेटा यहाँ पे, तो कितना हो जाएगा बेटा यहाँ पे चीजों को 40, 31 को बेटा कितना होता है 120, 31 को बेटा कितना होता है यहाँ पे 31 इंटू 4 करो 4 4 से 12, बस इसको घटा दो आंसर बेटा, इसको जोड़ दो और इसमें से आंसर निकल आएगा, यस या नो। इतना बेटा चीजों को यहाँ पे आप कर सकते हैं चीजों को यहाँ पे, ठीक, इतना बेटा यहाँ पे चीजों को यहाँ पे निकल सकता है चीजों को यहाँ पे, ठीक। यही चीज बेटा यहाँ पे आपको करना था ओनली। 31 बेटा आया यहाँ पे चीजों को, और आपसे बोला जा रहा है यहाँ पे कि भाई टोटल अभ्यर्थी कितने हैं, तो 9 अधिक पास होते, और आपसे बोला जा रहा है 4 गुना पास हुए बेटा चीजों को यहाँ पे। तो ठीक है बेटा, यहाँ पे जब 4 गुना बेटा पास हुई यहाँ पे, तो बेटा सीधे सीधे बेटा और सीधे सीधे बेटा सवाल कर देना, आपके पास ओनली बच्चे कितने बेटा पास, यहाँ 4 कम बेटा कर देना, तो टोटल बेटा कितने 5 इंटू 31, तो कितना हो गया यहाँ पे 155 बेटा। इसको नहीं रखना बेटा, इसको रख दीजिए यहाँ पे। आपसे बोला है कि 4 से कम गुना, तो 35 कम अभ्यर्थी होते, तो कितना हो जाता है बेटा चीजों को यहाँ पे, ठीक ना, 9 अधिक हो जाते। तो ठीक है बेटा, यहाँ पे 5 बचा, 5 से मल्टीप्लाई कर दिए 155 बेटा, इसका बी आंसर सही हो जाएगा चीजों को यहाँ पे, ठीक। तो बेटा ये सब सवाल है जो बेटा आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन कर सकते हैं चीजों, थोड़ा सा बेटा कंफ्यूजन, लेकिन बेटा सवाल एक अच्छे सवाल है, जिससे बेटा आपको थोड़ा सा एक प्रकार का मोटिवेशन बेटा मिलेगा कि हाँ सवाल बढ़िया है, लेकिन सवाल मुझे आने चाहिए चीजों को यहाँ पे, क्या सवाल मुझे यहाँ पे आने चाहिए चीजों को यहाँ पे, ठीक। आप इसकी स्क्रीनशॉट लीजिए पहले, तो आप स्क्रीनशॉट लीजिए इसका कितना होगा चीजों को यहाँ पे, ठीक, स्क्रीनशॉट लीजिए आप यहाँ पे चीजों को। लीजिए नेक्स्ट सवाल, आपसे बोला क्या जा रहा है यहाँ पे, द मंथली इनकम ऑफ एच, द मंथली इनकम ऑफ एच एंड डब्ल्यू इज इन द रेशियो, कितना है, इनका जो एच और डब्ल्यू का रेशियो है वो कितना है 4x/3x है, एंड द एक्सपेंडिचर रेशियो बेटा कितना है यहाँ पे चीजों को, इसका है आपके पास मंथली इनकम का है, एक किसका बेटा यहाँ पे इनकम का है, और बेटा कितना है आपके पास एक्सपेंडिचर का यहाँ पे है, तो कितना हो रहा है बेटा यहाँ पे एक्सपेंडिचर का इसे 3y/2y, इफ ईच ऑफ देम सेव कितना कर रहा है बेटा चीजों को वो आपके पास यहाँ पे 6 रुपए, तो बेटा क्या उतना होता है इनकम माइनस एक्सपेंडिचर बेटा पास 4x माइनस 3y इक्वल टू कितना 600। आपसे बेटा बोल रहा है कि कितना सेविंग कर रहा है बेटा चीजों को, ठीक ना, मंथली बेटा पास, एंड इनकम ऑफ द डब्ल्यू इज रुपीज बेटा पास। और कोई बता रहा है बेटा चीजों को आपके पास यहाँ पे, और भी कुछ बता रहा हो तो बताइए कि एच और डब्ल्यू की मासिक आय बेटा 4:3 बेटा पास का अनुपात है, और व्यय बेटा कितना हो रहा है 2:5 हो रहा है। तो इनमें से प्रत्येक माह बेटा जो बचा रहा है वो कितना जा रहा है बेटा पास
600 बचा रहा बेटा पास, तो इसके लिए बेटा कितना हो जाएगा 3x माइनस 2y इक्वल टू 600, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। ठीक है बेटा यहाँ पे चीजों को, चलिए तो कुछ नहीं बेटा, आप इसी में बेटा पास इसका 2 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसमें 3 का कर दीजिए बेटा चीजों को, यहाँ पे नहीं कुछ नहीं करना है, कट तो जाएगा डायरेक्टली, आप इसमें से घटा दीजिए इसको, ठीक है उसको हाँ इसमें ऊपर वाले में आप 2 का कर दीजिए, और इसमें इसमें करिए आप 2 का गुणा पे, आप 2 का मल्टीप्लिकेशन, इसमें 3 का मल्टीप्लिकेशन कीजिए यहाँ पे, तो कितना आएगा 8x माइनस 6y इक्वल टू 1200 और 9x माइनस का 6x कितना 1800। ठीक है इसको आप घटा दीजिए इसमें से आपके पास, तो 9x माइनस 8x इक्वल टू 18 माइनस 1200 इक्वल टू कितना है, x इक्वल टू 600, x इक्वल टू कितना है बेटा यहाँ पर 600। तो बेटा इसकी वैल्यू बेटा आप यहाँ रख सकते हैं, चीज़ों को यहाँ रख दीजिए, कहीं रख दीजिए। इक्वेशन नंबर 2 में पुट द वैल्यू पुटिंग द वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 सॉरी इक्वेशन नंबर 2 तो कितना थे आपका 3x माइनस 2y इक्वल टू 600। x की वैल्यू कितनी है बेटा यहाँ पे, तो 3 इंटू 66 माइनस 2y इक्वल टू बेटा कितना 600, इसको स्क्वायर लाइए बेटा 1800 माइनस 600 बराबर 2y, तो कितना हो गया बेटा यहाँ पे 12 और 2y बेटा y इक्वल टू कितना आया बेटा 6। ठीक बेटा यहाँ पे कितना है 6 बेटा। तो अब आपसे बोला क्या जा रहा है बेटा पास कि W की आय बताना है बेटा कि कितनी होगी, W की आय बतानी है कि कितनी होगी इसकी आय। अब W बेटा कितनी है यहाँ पे, W बेटा कितना निकाल रहा है चीजों को यहाँ पे 3 रेशियो बेटा पास, W की आय तो बेटा कितना हो जाएगा 1800, x y इक्वल टू कितना आया 1800 बेटा, ये बेटा मेरा आंसर निकल आएगा चीजों को 18,000 के पास 1800 बेटा। तो बेटा इस सवालों में बेटा आप एक अच्छे सवाल है बेटा जिसको बेटा आप लोग लगाइए कि W की बेटा जो आय होगी बेटा वो कितनी होगी बेटा यहाँ पे 3, आपसे ऑलरेडी बेटा इनकम कितनी है बेटा यहाँ चीजों को 3x, तो 3 इंटू W इनकम कितना जाएगा 3 इंटू एक्स, तो बेटा कितना जाएगा 3 इंटू 6 इंटू 800। ठीक इतना बेटा चीज़ों को, इतना आपका निकल के बाहर आ जाएगा चीज़ों को, इतना आपको थोड़ा सा मजा आया होगा बेटा। जब बेटा सवाल में बेटा आपको थोड़ा सा भी आनंद आया ना तो तत्काल बेटा शेयर कीजिए और लाइक कर दीजिए बेटा बस चैनल को, और सब्सक्राइब जरूर बेटा करिएगा चीज़ों को, जिससे बेटा आपको और आपके बेटा पूरी एक दोस्त बेटा मंडली को भी उससे बेनिफिट हो सके और एक अच्छा बेटा प्लेटफॉर्म के पता चल सके। इसको बेटा आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर बेटा आप इसके स्क्रीनशॉट लीजिए। ठीक दोनों बेटा सवाल बेटा बहुत सिंपल था, जो बेटा आपको सवाल इसमें से आने चाहिए थे बेटा चीज़ों को, सवाल बेटा ऐसा कोई टफ नहीं था जो आपको ऐसा लगे कि बहुत ज़्यादा टफ सवाल था चीज़ों को। ठीक स्क्रीनशॉट ले लिया आपने, स्क्रीनशॉट आपने ले लिया कि नहीं लिया, यस या नो, स्क्रीनशॉट ले लिया कि नहीं लिया बेटा आप पास यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लिया बेटा यहाँ पर, तो चेक कीजिए बेटा पास नेक्स्ट सवाल की ओर बेटा यहाँ पर चीज़ों को। चलिए आपसे बोला क्या जा रहा है कि A रेशियो B आपसे बोला जा रहा है कि इफ A रेशियो B इज इक्वल टू 2/3 देन B रेशियो C 4/5। तो फाइंड आउट
फाइंड आउट ए प्लस बी और बी प्लस सी। ठीक है बेटा, कोई इशू नहीं है। बेटा सबसे पहले करना क्या है, आप बेटा इनके रेशियो को बराबर कर लो, बी को बराबर कर लो यहाँ पर चीजों को। सबसे पहले जब बेटा मैंने बताया आपके पास कि आपके पास कोई 3 टर्म्स हुआ करें ए बी सी डी यहाँ पे ये, तो बेटा किसी बी को आप बराबर कर लीजिए, एक रेशियो ना लीजिए। यहाँ बेटा क्या करना है आपको, 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और बेटा इसमें आप 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो बेटा इसको बेटा नेक्स्ट बेटा रेशियो बेटा कितना आया, इसका डुप्लीकेट बेटा रेशियो बेटा कितना आया यहाँ पे 8/12। इसका बेटा कितना आया 12/15। तो बेटा अब तो मालूम चल गया कि एक इक्वल टू बेटा कितना है 8 है, बी इक्वल टू बेटा कितना है 12 है, और सी इक्वल टू बेटा कितना है यहाँ पे, सी इक्वल टू बेटा कितना है यहाँ पे चीजों को 15 है। चलिए बेटा यहाँ पे चीजों को, तो मैं आपको बता रहा हूँ बेटा चीजों को यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे 8 + 12 12 + 15 इक्वल टू कितना है 20/27। 20/27। और बेटा कुछ कैंसिल आउट होगा इसमें क्या, अब कुछ भी कैंसिल आउट बेटा होगा तो नहीं होगा बेटा यहाँ चीजों को, तो देख लेंगे बेटा पास। इसमें बेटा मेरा कितना है यहाँ पे 20/27 बेटा पास, डी आंसर। ये से नो बेटा, बस थोड़ा सा रेशियो बेटा करना क्या होता है कि जब आपके पास 2 या बेटा 3 रेशियो नंबर से रखे हो, तो बेटा जब 3 नंबर हो यहाँ पे, तो बेटा आपको बी को बेटा ओनली करना है होता है बराबर करना होता है चीजों को। और 4 नंबर दे रखे तो कोई बात ही नहीं बेटा, वो तो आपको कितना दे रखा होगा यहाँ पे, बस थोड़ा बेटा सी में बेटा यहाँ पे। तो बेटा मैंने किया क्या है, मैं अगेन बता देता हूँ कि बेटा ओनली आपको जो बी के टर्म्स है उसको बेटा एलसीएम लेके बराबर कर देना है। मतलब यहाँ पे 3 यहाँ पे है तो 3, और बेटा यहाँ पे कितना है 4 है, तो 4 के बेटा यहाँ पे ऊपर नीचे बेटा मैंने यहाँ मल्टीप्लिकेशन कर लिया बेटा चीजों को, और यहाँ पे 3 का मल्टीप्लिकेशन कर दिया। तो कितना है बेटा 8/12, और यहाँ बेटा कितना 12/15 बेटा, ए आपका निकल जाएगा चीजों को। ठीक, 20 बाई बेटा पास 17। आपसे बोल कह रहा है बेटा द रेशियो बिटवीन मंथली इनकम ए एंड बी 9/8 एंड द रेशियो बेटा बिटवीन एक्सपेंडिचर बेटा कितना है, इतना है। एंड सेविंग बेटा, अभी लास्ट बेटा जो सवाल था बेटा बैफी सवाल है आपके पास, और आपसे बोला जा रहा है सेविंग बेटा उसकी 15 बेटा यहाँ पे ईच मंथ बेटा पास, यहाँ पे एज द मंथली बेटा इनकम बतानी है, मंथली इनकम बतानी है। ठीक है बेटा, यहाँ पे मैं मान लेता हूँ यहाँ पे कि इनकी जो मंथली बेटा क्या हो रही है यहाँ पे सेविंग हो रही है, तो आपको पता है सेविंग बराबर क्या होता है, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर है यहाँ पे। तो बेटा कितना है यहाँ पे, जो इनका है 9x/8x, ये बेटा क्या है इसका इनकम है, इनकम। अब बेटा इनके एक्सपेंडिचर कितना है यहाँ पे 8y/7y, ये कितना बेटा इसका एक्सपेंडिचर है। और बेटा सेविंग इक्वल टू कितना होता है, सेविंग बेटा इक्वल टू होता है इनकम माइनस एक्सपेंडिचर। ठीक, इनकम बेटा कितनी है यहाँ पे 9x पहले मंथ के लिए माइनस 8y इक्वल टू बेटा कितना 500। एक बेटा बन हो गया यहाँ पे। सेकंड क्या बोल रहा है आपसे पास यहाँ पे कि 8x माइनस 7y इक्वल टू 500। सेकंड क्वेश्चन बेटा हो गई चीजों को यहाँ पे। ठीक है, बस अब करना क्या बेटा, इसको एलिमिनेशन कर देंगे चीजों को यहाँ पे। अब एलिमिनेट बेटा करेंगे तो कितना हो जाएगा चीजों को यहाँ पे कितना है 8 है, यहाँ पे कितना है 7 है बेटा यहाँ पे। तो बेटा यहाँ पे 7 से मल्टीप्लाइड और यहाँ से 8 से मल्टीप्लाइड। ठीक है, जब बेटा आप 7 से मल्टीप्लाई करते हो 9 × 63 और फिर 56 55 35 3500 64 56 40। ठीक बेटा, तो कितना हो जाएगा चीजों को बेटा, जब बेटा मैं इसको इसमें से ए इक्वेशन बेटा कितनी है मेरे पास यहाँ पे थर्ड है और इक्वेशन फोर्थ है, ये कितने बेटा फोर्थ। जब फोर्थ बेटा वैसे यहाँ पे लिख दूंगा बेटा यहाँ पे फोर्थ माइनस थर्ड, तो बेटा कितना लेंगे 64x माइनस 36
इंटू बेटा कितना है यहाँ पे 430,000 44,000 एंड 3500 कितना है यहाँ पे 500 एक्स इक्वल टू कितना है एक्स इक्वल टू कितना आया मेरे पास 500 आ गया यहाँ पे। जब एक्स इक्वल टू मेरे पास 500 आ गया है चीज़ों को, और आपसे बोल कर रहा है कि मंथली इनकम बेटा, मंथली इनकम, और ये बेटा मंथली इनकम निकाल लें आपके पास, तो जेन्युइन सी बात है बेटा यहाँ पे ऊपर वाला बेटा कितने हो जाएगी 45 बेटा यहाँ पर चीज़ों को, और नीचे वाले बेटा कितनी हो जाएगी यहाँ पर चीज़ों को 400 बेटा चीज़ों को। तो पहली वाले बेटा कितने हो रहे बेटा चीज़ों को यहाँ पे 45,000 बेटा यहाँ पर चीज़ों को। ठीक, तो उनकी मासिक आय बतानी है बेटा पास कि मासिक आय कितनी है चीज़ों को यहाँ पे। ठीक, इस प्रकार बेटा यहाँ पे निकालना जरूरी था, मैंने बेटा वो आपको निकाल के बता दिया है। जैसे बेटा अभी सेकंड वाला सवाल था यहाँ पे देख लीजिए बेटा, इसी सवाल का तो है बेटा वो सवाल। ठीक, इसी सवाल का तो है आपको बच्चे। ठीक, तो बेटा मासिक आय कितनी हो जाएगी बेटा यहाँ पे, मासिक आय बेटा लिख देता हूँ बेटा मैं यहाँ पे कि मंथली इनकम मंथली इनकम 9 इंटू 545 एच बेटा आप चीज को। ठीक, तो बेटा ये चीज है कि जो बेटा आपके पास थोड़ा सा इसमें समझ में आना चाहिए बेटा पास कि जो चीजें हैं बेटा जो आपको एकदम लगता है कि बेटा कोई भी अनक्लियर है तो बेटा मुझे आप मैसेज कर सकते हैं, है ना। तो बेटा आज के लिए बेटा 21 सवाल काफी है बेटा, और जो बेटा हम नेक्स्ट बेटा क्लास में हम 22 से बेटा लगाना स्टार्ट करेंगे। इसमें बेटा हमारे पास बहुत सवाल है चीज़ों को यहाँ पे, ठीक ना। आज हो भी नहीं पाएगा बेटा चीज़ों को, तो बेटा चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच बेटा पास वॉचिंग दिस वीडियो।